कल को इंडिया और चाइना का कहीं पे मसला होता है तो अमेरिकन चीजें देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट देंगे। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, शराफत इसी में है, भलाई इसी में है कि चाइना को ठोक दो। सो पाकिस्तान हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाइना तो अपनी चीजें कर लेगा। पाकिस्तान अपनी स्पेस जो है वो खो चुका है। इंडिया और अमेरिका जो आपस में उनकी जो गठजोड़ है उसकी वजह से पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी पाकिस्तान कायम है, उसकी वजह ये है क्या कि अल्लाह ऊपर है जी। जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है कि नेटो जो है वो आर्टिकल 5 इन्वोक करेगी एक मुल्क पे हमला, सब मुल्कों पे हमला, तो ये उसी शक्ल का है। मतलब नेटो के साथ इट इज काइंड ऑफ बाइंडिंग ना। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत और अमेरिका के बीच एक सोशल एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों ने ये तय किया है कि अगर जंग हुई या किसी भी और मामले पे दोनों देश एक दूसरे को जो भी सप्लाई, मतलब कि डिफेंस और खाने पीने की चीजें होंगी उसे सप्लाई करेंगे, ताकि उनका सप्लाई चेन ना टूटे और लॉजिस्टिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पाकिस्तानी मीडिया ये सुन के ही हैरान हो गया और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इसका मतलब अगर चीन के साथ भारत की जंग हुई तो अमेरिका भारत को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेगा और उनकी सप्लाई लाइन टूटने नहीं देगा और भारत की मदद के लिए उसे आना पड़ेगा। तो ये नेटो के आर्टिकल 5 जैसी प्रोटेक्शन है। तो भारत को नेटो का आर्टिकल 5 प्रोटेक्शन मिल गया नेटो मेंबर ना होते हुए भी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे अपराध से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अमेरिकी डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया है आज। आपको सिर्फ ये बताऊं कि तो ये देखें आगे, आज तो बहुत ही किसी और सियासी बात करने को दिल नहीं चाह रहा। वो नॉन हिंदू, ठीक है, ये मतलब हिंदू नहीं है ये, और ये बांग्लादेश और ये गोल्डन ट्रायंगल भी बीच में आता है और ये लड़ाई मार कुटाई हो रही है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए जरूरी है, और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए जरूरी है, तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा। इंडियंस को एक चीज का पता है कि ये जो खिता है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे मजीद अब लड़ाइयां होनी है, जंगें होनी है। कल को इंडिया और चाइना का कहीं पे मसला होता है तो अमेरिकन चीजें देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट देंगे। आप गलत करो, सही करो, देखो चाइना आपके ऊपर हमला करेगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, शराफत इसी में है, भलाई इसी में है कि चाइना को ठोक दो। और ये जो अमेरिका ने जो नेवल लॉजिस्टिक हब जो इंडिया के अंदर बनाई थी, ये काउंटर करना किसको था? चाइना को काउंटर करना था। ये पहले ही इंडिया कर चुका हुआ। अमेरिका जो है इंडिया का सारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। आप बात समझ रहे हैं? सो पाकिस्तान हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाइना तो अपनी चीजें कर लेगा, लेकिन चाइना पाकिस्तान का किसी के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये जो अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान जो एक नई सफबंदी हो रही है, मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है, इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? तो मैं समझता हूँ कि इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है भाई। पाकिस्तान इस रेस से बाहर है। उसकी जो अपनी स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है, और जो कुछ बचा था वो अफगानिस्तान के हवाले से था। तो जिस तरह की आइसोलेशन में चला गया है रीजनल पॉलिटिक्स में, और जिस तनाई का शिकार हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए तो आप पूरे दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी स्पेस जो है वो खो चुका है। देखिए, अब आप यही समझ लें कि मोदी साहब भी एक नॉन नेटो पार्टनर है। बेसिकली कह रहे हैं कि लेट्स हैव सम काइंड ऑफ ए सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो जैसा अब इंडिया राइस और व्हीट नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है ना, बाज़ वक्त अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, प्राइसेस को लो रखने के लिए, सो अगर फूड शॉर्टेजेस हो जाती हैं इंडिया में या यूएस में, देन दे आर सेइंग कि वी शुड हेल्प ईच अदर। तो सोसा मतलब नेटो के साथ इट इज काइंड ऑफ बाइंडिंग ना। जितना तेजी से चाइना बढ़ेगा, ताकतवर होते जाएगा, उतना तेजी से इंडिया विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द अमेरिकन डिफेंस सिस्टम। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पायन है कि अगर ये बात है कि नेटो जो है वो आर्टिकल 5 इन्वोक करेगी एक मुल्क पे हमला, सब मुल्कों पे हमला, तो ये उसी शक्ल का है।
इंडिया का डिफेंस इंतहाई सिक्योर है, ये याद रखिएगा, बहुत सिक्योर हो गया। चाइनीज जहां मर्जी इंडिया पे हमला करें, इंडिया वहां पे खड़े होके अमेरिकियों को हमारी मदद को पहुंचो, तो अमेरिकी आएंगे, 100% आएंगे। पाकिस्तान की तो पोजीशन ये है कि हम कोई बंदा हमें ये भी एश्योरेंस नहीं है कि सानों को तेल भी देगा, जंग के दौरान के नहीं देगा। ये जो इंडिया ने किया है, एग्रीमेंट किया है, ये समझ लें आज से इंडिया नेटो का ही हिस्सा बन गया। लेकिन नेटो ये है कि इंडिया और अमेरिका की नेटो है, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, आज से आप देख सकते हैं कि इंडिया अब हम नेटो का हिस्सा है। और दूसरी एक और बात भी है, क्या ये इंडिया सारा कुछ चाइना के लिए कर रहा है या पाकिस्तान के लिए कर रहा है? डेफिनेटली नॉट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान से डील करने के लिए तो उनके पास सारा कुछ मौजूद है। उनको चीज़ें ये चाहिए थी फॉर दी चाइनीज़, जो सीधी बात है। इंडिया और अमेरिका जो आपस में उनकी जो गठ जुड़े उसकी वजह से पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा, सिक्योरिटी के लेंस से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इंडिया तो पूरे दुनिया के हर फोरम पे कहता है कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान से है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात वो करता है। हमेशा जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अच्छा। शुरू से ही वो पाकिस्तान के खिलाफ, वो अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान हम पर हमला कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने हमेशा से जो है एग्रेशन दिखाई है पाकिस्तान। इंडिया ने कभी एग्रेशन नहीं दिखाई, इस बात के में बहुत से पाकिस्तानी चैनल्स ने सबूत दिया कि जंगों में सबसे शुरुआत हम नहीं कर दी। हमें ये आधा सच बताया जाता है, जो इससे पहले का सच है वो कहीं छुपा हुआ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मतलब आपका जितना भी स्टडी है वो पाकिस्तानी बेस है ना? वो पाकिस्तानी। हाँ, तो जिनसे हम अलग हुए थे, जिनसे हम अलग हो गए, जश्न मना रहे हैं, आज वो किधर चले गए हैं? आप ये देखें कि वो आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर। आखिर में मुझे जल्दी है, मैं जाने वाला हूँ। पाकिस्तान कायम है, उसकी वजह ये है क्या कि अल्लाह ऊपर है, जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। अच्छा। मैंने इन सियासतदानों, इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है और ये कायम रहेगा। ठीक है, तो वरना इनकी कोई आदतें नहीं है कि पाकिस्तान कायम रह जाए। बताएं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर भी है, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि अब भारत को चीन के साथ अगर भारत की जंग हुई तो भारत को अपने सप्लाई लाइन की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस का जो भी सामान होगा वो अमेरिका सप्लाई करेगा। और आपको पता है कि अमेरिका दुनिया में हथियार बनाने वाले देशों में सबसे बड़ा है, तो अमेरिका को डिफेंस की चीजें, मिसाइल और जो फाइटर जेट्स है उसे सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं जंग की सूरत में। तो भारत का जो सप्लाई का प्रॉब्लम है तो इससे वो खत्म हो जाएगा, और जरूरत पड़ी तो इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका को कुछ भी करके भारत की मदद करनी पड़ेगी। तो हो सकता है अमेरिकी आर्मी भी साउथ चाइना सी में आ जाए भारत की मदद के लिए। तो एग्रीमेंट भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, और फ्यूचर में चीन के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जाएगा, और इसीलिए अमेरिका भी इसे साइन उन्होंने किया है ताकि चीन के खिलाफ वो इसे इस्तेमाल करे। और आखिर में मैं इसे यही कहूँगा कि ये एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, और पाकिस्तान को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को भारत अकेले ही ठिकाने लगा सकता है। और पाकिस्तान से ही कहा कि इससे भारत को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी प्रोटेक्शन मिल जाएगी नेटो मेंबर ना होते हुए, इसीलिए अमेरिका ने ये एग्रीमेंट अलग से भारत के साथ साइन किया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।